साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है। इससे स्टार्टर मोटर हटा दी गई है। ग्लैमर एक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग मिल जाती है। सुपर स्प्लेंडर में अब इंजन किल स्विच भी आ गया है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो हीरो की ग्लैमर और हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के बीच में, तब तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए इनमें से कौन सी बेस्ट बाइक है। वैसे इन दोनों के बीच में लगभग 7,000 रुपये का अंतर है, तो भाई कन्फ्यूज़न बनता है। कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर है, सारी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में सुपर स्प्लेंडर का ये ब्लैक कलर है और ये रही हीरो ग्लैमर एक्स, जिसका ये ग्रे कलर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर लगता है ना। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ ग्लैमर एक्स की। ये देखिएगा, थोड़ा सा मस्कुलर एंड स्पोर्टी लुक देती है ये मोटरसाइकिल। और सामने से ये दोनों मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती हैं। हेड का डिज़ाइन ये देखो थोड़ा स्पोर्टी एंड अग्रेसिव लुक इसका है। यहाँ पर ये DRLs मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये इसमें एडिशनल वाइज़र लगा हुआ है। एंड इसकी अगर बात की जाए तो इसमें फिटेड है वाइज़र। हीरो की ब्रांडिंग, स्मार्टली क्रोम का यूज़। इसमें भी आपको रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। सेंटर में DRL मिल जाता है। दोनों बाइक के सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। एंड फ्रंट मडगार्ड, इसमें स्पोर्टी लुक अगेन ये देखो डुअल पार्ट में, एंड यहाँ पर सिंगल दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी जो है वो आपको 18 इंचज़ के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों मोटरसाइकिल की है 80/100/18। टायर टाइप की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है। एंड व्हील्स का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ग्लैमर का कुछ ऐसा है और ये देखो सुपर स्प्लेंडर का कुछ इस तरीके का दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलता है आपको IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। एंड ये डिस्क और ड्रम दोनों में आती हैं। ड्रम में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों ही बाइक में मिलेगा, डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो इसमें ये देखो हैलोजन बल्ब के साथ में है। वहीं दूसरी ओर ग्लैमर में आपको ये देखो काफ़ी फ्लेक्सिबल LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। सुपर स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मेटल में टैंक है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग मिल जाती है। E20 का सपोर्ट है। 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्लैमर की बात की जाए तो इसमें भी मेटल का टैंक है, E20 का सपोर्ट है। एंड इसमें आपको टैंक काउली एडिशनली मिलते हैं। ग्लैमर एक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसमें 10 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एंड इसमें कंपनी जो है एराटेक टेक्नोलॉजी दे रही है, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर आगे बात करेंगे। हैंडल का डिज़ाइन देखो कुछ इस तरीके का है। लेफ्ट हैंडल पर पासिंग स्विच है। यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प बटन दिया गया है, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। और राइट हैंडल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर I3S का बटन है, सेल्फ का स्टार्ट का, और इसमें सेल्फ स्टार्ट बटन भी दिया गया है और ये रहा इसका सेल्फ स्टार्ट बटन। इसी के साथ साथ इसमें एक और एडिशनल फीचर ऐड ऑन किया है, इंजन किल स्विच। ये देखो सुपर स्प्लेंडर में अब इंजन किल स्विच भी आ गया है। केवल इतना ही नहीं, नए ज़माने का Type-C चार्जिंग पॉइंट भी इसमें आ गया है। ये देखो, ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। फास्ट चार्जिंग की सुविधा अब आपको इसमें मिलती है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं ब्लूटूथ एंड मोबाइल की कनेक्टिविटी के साथ में। ग्लैमर की अगर बात की जाए तो इसके लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो डेडी इंटीग्रेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज दी गई हैं। इसके बटन और भी ज़्यादा प्रीमियम है। राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो हज़ार्ड लैम्प बटन, इंजन किल स्विच, स्टार्ट बटन, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। 125 सीसी के सेगमेंट में पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है ना। और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी इसमें दी गई है। तो भाई काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसकी वजह से इसकी कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल कलर्ड मीटर मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ मोबाइल की कनेक्टिविटी, ढेरों फीचर्स के साथ में। और ये मोटरसाइकिल लास्ट ईयर अपडेट हुई थी, जिसमें आपको Type-C चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। सेम इंजन है, कोई भी चेंजेस नहीं है।
124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। हालांकि इसमें जो है स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी एड ऑन की गई है। ग्लैमर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। और दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर, मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। तो भाई नो डाउट पावर जो है थोड़ी सी ज़्यादा हमको इसमें मिल रही है स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी के साथ में। एंड दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिल जाते हैं। पैटर्न की अगर बात की जाए तो पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। एक और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है, जरा पास में आओ, ये देखो, इसमें इंजन स्टार्टर मोटर दी गई है। एंड सुपर स्प्लेंडर की अगर बात की जाए तो इससे अब ये स्टार्टर मोटर हटा दी गई है। साइलेंट स्टार्ट का फीचर जो है इसमें ऐड ऑन किया गया है। जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड, साइड गार्ड, लेडी फुट पैड, चैन साइड कवर, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती है i3 की टेक्नोलॉजी। सीट की अगर बात की जाए तो इसकी सीट जो है राइडर प्लेनली कंफर्टेबल है ग्लैमर की। ग्रेवल का पैटर्न भी अच्छा दिया गया है, मजबूत है। वहीं दूसरी ओर अगर सुपर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसमें भी आपको अच्छी सीट मिल जाती है। सीट कवर पर हीरो की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल दोनों ही बाइक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं। रियर व्हील की अगर बात की जाए तो इसकी रियर प्रोफाइल है 90-90-18। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि है 130 mm का। और इसकी रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी है 100-80-18, है ना। और एग्जॉस्ट का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखो। आइए अब मैं आपको दोनों ही बाइक की रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ग्लैमर की हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है। इग्निशन की ऑन होते ही टेल लाइट ऑन हो जाती है, और ये देखिएगा ब्लिंकर्स ऑन हो गए। टेल लाइट इसमें LED में दी गई है, एच शेप में दी गई है, अच्छा लुक आता है। और सुपर स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल ये देखो, कम्यूटर वाला लुक है। एंड एग्जॉस्ट की अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, ये देखो। आइए डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी कर लिया है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें स्टार्टर मोटर मिलती है। ध्यान से सुनना, 1 2 3 मैकेनिकल साउंड सुना, खिच 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 वाला, वो मिलता है हमको इस स्टार्टर मोटर से। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, थ्रॉटल देता हूँ, इंजन किल स्विच भी है इसमें। आइए अब स्टार्ट करते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 को। अब ये सेगमेंट में सबसे अलग है, वो क्यों, सुनना, 1 2 3 साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है। इससे स्टार्टर मोटर हटा दी गई है, साइलेंट स्टार्ट की टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी गई है। इसकी वजह से आपने सुना कोई भी मैकेनिकल साउंड नहीं है। आइडियल कंडीशन पे इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो। और अब सुपर स्प्लेंडर में इंजन किल स्विच भी दिया गया है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। इसका कर्व वेट है 123 kg, इसका कर्व वेट है 25.5 kg, है ना। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm है, इसमें 170 mm है। इसकी सीट हाइट है लगभग 793 mm की, इसकी भी लगभग 795 mm के आसपास है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इन नई बाइक्स पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही बाइक से लगभग 65 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सुपर स्प्लेंडर का तो मैंने रियल लाइफ माइलेज टेस्ट भी किया था, है ना। लिंक मैं आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शॉकिंग रिजल्ट आया था, बताऊँ, 69 के अराउंड। तब इनका चल रहा था 69 के 68, तो मैंने चेक किया था तो एक्चुअल में ये माइलेज निकल कर आया था। देखना वीडियो, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग नई वाली की बेस वेरिएंट में 82,000 रुपये, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 89,000। 7,000 रुपये का अंतर है इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच में। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके ऊपर रफ आइडिया मानिएगा, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की अलग अलग होती है प्राइस, ठीक है। एंड
यदि आप इनका डेडिकेटेड वर्कअराउंड देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। आपने अपने लिए इन दोनों में से किस बाइक को सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुपर स्प्लेंडर में एक एडिशनल फीचर आपको मिलता है जो कि है साइलेंट स्टार्ट का फीचर। बाकी ग्लैमर की अगर बात की जाए, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, एलईडी बड़ा मीटर है ना, और स्प्रिंट ईवीडी टेक्नोलॉजी और मोड्स और प्रीमियम बटन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें एडिशनल मिलती हैं। तो उसकी वजह से जो एडिशनल चार्ज लग रहा है, साइड टर्न इंडिकेटर भी एलईडी में है, तो वो ये प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। दोनों ही बाइक जो है अपनी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं। आपने इनमें से किसको सेलेक्ट किया है वो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।